बृहदीश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु के थंजावुर में स्थित है। आई विल टेल यू लेटर कि मैं क्यों पर्टिकुलरली इस टेम्पल के बारे में ही बात कर रही हूँ। यह टेम्पल 1000 ऑफ ईयर्स पुराना है और उस टाइम पे इस टेम्पल का जो मेन टावर होता है उसकी हाइट है 66 मीटर्स। इन टुडेज वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली 16 to 22 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इस टेम्पल के आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को देखकर इवन आज के इंजीनियर्स भी सरप्राइज हो जाते हैं। इस टेम्पल को बनाया गया था ग्रेनाइट से और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसपास कोई ग्रेनाइट नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। मींस इतने सारे ग्रेनाइट्स को कहीं से ट्रांसपोर्ट किया गया। और उससे भी स्टनिंग पार्ट है, टेम्पल के मेन टावर के टॉप पर बैठा एक मैसिव ग्रेनाइट स्टोन जिसका वजन है लगभग 80 टन्स। यस, 80 टन्स। ना इतने भारी पत्थर को वहाँ तक उस टाइम पे बिना क्रेन्स, नो मॉडर्न मशीन्स और इक्विपमेंट्स कैसे पहुँचाया गया होगा। हिस्टोरियंस का मानना है कि एक लॉन्ग इंक्लाइंड रैम्प बनाई गई होगी अप्रॉक्स 5 to 6 किलोमीटर, बिकॉज द हाइट इज 66 मीटर्स। सो द इंक्लाइंड रैम्प वाज अबाउट 5 to 6 किलोमीटर्स लॉन्ग और उस पर विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट्स और लेबरर्स उस पत्थर को पुल किया गया होगा ऊपर की ओर। ऑल्सो कोई मॉडर्न सीमेंट यूज़ नहीं किया गया है। स्टोन्स को इतनी प्रिसाइजली कट किया गया है, इतनी प्रिसाइजली कि वो आपस में परफेक्टली इंटरलॉक होते हैं और इसकी वजह से दिस टेम्पल हैज़ बीन एबल टू सर्वाइव स्टॉर्म्स, हीट एंड अ फुल सेंचुरी। यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ टेम्पल्स के इंस्क्रिप्शंस और इंग्रेविंग्स को देखकर ये पता चलता है कि टेम्पल एक स्पिरिचुअल सेंटर ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर भी था। यहाँ पे म्यूजिशियंस, डांसर्स, प्रीस्ट और अथॉरिटेरियंस का एक परफेक्ट सिस्टम था, अरेंजमेंट था। Now why I'm telling you about this temple particularly, that they say India is a very religious country and there is certain notion that no, जो जितने ज़्यादा रिलीजियस होते हैं थोड़े बैकवर्ड होते हैं। एक बार कभी हमारे not only this temple I told you as a reference, there are lot more temples to tell you about, for example Kailasha temple। बैक देन इतनी प्रिसाइजली इतने ब्यूटीफुल मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग कैसे बनाएंगे।